welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो सुनने में तो एक जैसी साउंड करती हैं बट इन रियलिटी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। जहां पहला वर्ड कंप्लीटली लीगल और एथिकल माना जाता है, वहीं पे दूसरे वाला वर्ड अनएथिकल कंसिडर किया जाता है। और भाई तीसरे वाले की तो बात ही मत करो, वो तो इंडिया में इलीगल माना जाता है। यस, हम बात करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के बारे में। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, बट इनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो एक को लीगल तो दूसरे को बिल्कुल इलीगल बना देता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे 3 बचपन के दोस्तों का, जिनका नाम है ओम, जय, जगदीश। ओम, जय, जगदीश 2 बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। बट कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पे इन तीनों के ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करते। उन सब मैटर्स में से एक मैटर है टैक्स का। अच्छा, बाय द वे, वैसे तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा टैक्स का मतलब क्या होता है, बट स्टिल एक बार लेमन्स लैंग्वेज में ब्रीफिंग दे ही देती हूँ कि टैक्स होता क्या है एग्जैक्टली। टैक्स बेसिकली आपके इनकम का वो हिस्सा होता है जो आप गवर्नमेंट को देते हैं। क्या बोला मैंने? आपकी कमाई का वो भाग जो आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो, गवर्नमेंट को देते हो, उसे टैक्स बुलाया जाता है। Now the question arises कि गवर्नमेंट को ये पैसे क्यों देते हो आप? तो भाई देखो, आप सब रहते हो एक पर्टिकुलर कंट्री में और उस कंट्री को चलाने का जिम्मा उठाती है गवर्नमेंट। ऑब्वियसली कंट्री को चलाना है तो पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ से? लोगों से ही लाएगी ना। तो आप सबकी इनकम से वो एक एक भाग उठाती है, जिसको कंबाइन करके वो कंट्री को चलाने का काम करती है। ठीक है, और यही जो हिस्सा आपकी इनकम से उठाया जाता है उसे बोला जाता है टैक्स। अब बैक टू द स्टोरी। ओम, जय, जगदीश तीनों का ही टैक्स को लेके अलग अलग ओपिनियन था। जहां पे ओम को लगता था कि टैक्स जैसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कंट्री को अच्छे से फंक्शन करना है तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे और हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को हम पैसे दें। वहीं जगदीश बिल्कुल कॉन्ट्ररी सोचता था। वो सोचता था कि मेरी इनकम मेरे पास रहनी चाहिए, मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं? गवर्नमेंट क्यों ले मेरी इनकम को कोई भी पार्ट? उसको मन करता था कि मैं तो बिल्कुल टैक्स ना पे करूं। और जय बीच में ही रहता था, कभी वो इस तरफ झुक जाता था, कभी वो उस तरफ झुक जाता था, कभी उसको लगता था ठीक है, कभी उसको लगता था गलत है, तो वो कुछ माइंडसेट नहीं बना पाता था। अब भाई जैसी जैसी इन तीनों की सोच थी ना टैक्स को लेके, वैसी वैसी ही टैक्स प्लानिंग ये तीनों किया करते थे। ओम अपनी टैक्सेस की प्लानिंग कुछ इस तरह से करता था कि वो हमेशा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था जिससे उसे एटीसी की डिडक्शन का फ़ायदा मिल जाता था। अब भाई अगर किसी को नहीं पता है एटीसी की डिडक्शन क्या होती है, तो वैसे तो मैं इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल अगर एक लाइन में समझाना हो तो एल से टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक सेक्शन दिया हुआ है टैक्स में, जो कि है एटीसी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंशन हैं जो आपको कम टैक्स पे करना पड़े वो सहूलियत प्रदान करती हैं। ठीक है, ओम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था जिससे उसे एटीसी के डिडक्शन का फ़ायदा मिल जाता था। वहीं पे ये ईएलएसएस स्कीम्स में भी पार्टिसिपेट करता था, और तो और ये एग्रीकल्चरल इनकम पे भी डिपेंड करता था, जिससे अगेन इसके टैक्सेस थोड़े से कम आते थे। जो ये तीनों चीज़ें कर रहा था अपने टैक्सेस को बचाने के लिए, वो कंप्लीटली लीगल थी। गवर्नमेंट ने खुद ने ये सहूलियत दी हुई है लोगों को कि अगर आपको कम टैक्स पे करना है तो आप ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ओम कम पैसे पे करता था टैक्स के रूप में। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा था, विच वॉज कंप्लीटली लीगल एंड अलाउड बाय द गवर्नमेंट। वहीं पे हमारे जो जय भाई साहब थे ना, इनका काम रहता था टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी लॉज है ना, उनमें लूप होल्स ढूंढना, उनमें ऐसे ग्रे एरियाज ढूंढना जिसका फायदा उठा के ये अपने टैक्स कम कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। इंडिया में ना एक लॉ है कि अगर आपको 2 लाख से ऊपर का गोल्ड खरीदना है ना, तो आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते।
मतलब अब आप कैश की गड्डियां लेके ज्वेलरी शॉप पे नहीं जा सकते कि मुझे 5 लाख का गोल्ड खरीदना है, 10 लाख का गोल्ड खरीदना है। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक का गोल्ड ही कैश में खरीद सकते हो। उसके ऊपर अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, जो कि आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होगी। जय भाई साहब इस लॉ में एक लूप होल ढूंढ लेते हैं। ये बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन बना है ना, अगर मैं 19,999 रुपीस का ट्रांजैक्शन करूंगा तो थोड़ी ना ये वाली कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर लागू होगी। भाई देखा जाए तो बात सिर्फ 1 ही रुपए के गैप की है, बट स्टिल इन्होंने तो लूप होल ढूंढ लिया ना। ये ऐसे ही डिफरेंट लॉज में लूप होल्स ढूंढते थे और वहां से फायदा उठाते हुए अपने टैक्स को समहाउ कम कराते थे। ये ऐसे टैक्स शेल्टर या टैक्स हेवन एरियाज को पसंद करते थे, जिससे अल्टीमेटली इनका जो नेट टैक्स होता था वो कम आ जाता था। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता था। अब भाई देखो, जो ये कर रहे हैं कायदे से वो इलीगल नहीं है। 2 लाख की जगह इतना ही 1 रुपए का ही तो गैप दे रहे हैं, ये कोई इलीगल बात थोड़ी ना हुई। लेकिन ये एथिकल भी तो नहीं है, ये सही भी तो नहीं है, ये मॉरली करेक्ट भी तो नहीं है। जय भाई साहब थोड़ा सा अनएथिकल काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हम जगदीश भाई साहब की बात करें तो भाई ये तो कभी भी टैक्स के फेवर में थे ही नहीं। इनको लगता था फालतू अपने पैसे बर्बाद करना होता है टैक्सेशन। तो ये क्या करते थे, ये गवर्नमेंट से अपनी इनकम ही छुपा लेते थे। जहां ये 5 लाख रुपए कमा रहे होते थे वहां गवर्नमेंट को दिखाते थे कि मैं तो 50,000 रुपए कमा रहा हूं या मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। मतलब गवर्नमेंट को सही पिक्चर ही नहीं दिखाते थे, उनको बताते ही नहीं थे कि मेरे पास इतना पैसा है। कैश में ले लेते थे अलग अलग जगहों से, तो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था, कैश इकट्ठा करे जा रहे थे अपने घर पे। और तो और इनके जो ओवरसीज असेट्स थे, मतलब नदियों पार जो इनके असेट्स थे, इनके मकान, इनका जो भी चीज था, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को ये कुछ नहीं बताते थे। ये बोलते थे कौन सा दूसरे नेशन के लोग गवर्नमेंट को बताने के लिए आने वाले हैं, तो छोड़ो, हम बताते ही नहीं है गवर्नमेंट को कि हम इतने पैसे वाले हैं। तो ये सीधा सीधा अपनी इनकम ही गवर्नमेंट से छुपा लेते थे। अब भाई आप 5 लाख की जगह 50,000 की इनकम दिखाओगे तो एक तो आप टैक्स लिमिट में आओगे ही नहीं, और अगर आओगे भी सही तो बहुत ही कम टैक्सेशन लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी। तो इस तरह से जगदीश भाई साहब हंसते हंसते गवर्नमेंट से बहुत सारा टैक्स चुरा लेते थे। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछेंगे कि मैम कहाँ आप हमें टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड इवेजन पढ़ा रही थी और कहाँ आप इन तीनों की पर्सनल लाइफ पे झांकने लगी। तो बेटा देखो, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं ना, ये टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन के ही हैं। ओम भाई साहब जो सारे काम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट द्वारा परमिटेड हैं, आप कर सकते हैं। इससे आप टैक्स को अच्छे से प्लान करके लीगल तरीके से कम लायबिलिटी अपने ऊपर जनरेट करवा सकते हैं। तो ये कहलाया जाता है टैक्स प्लानिंग, विच इज कंप्लीटली लीगल एंड एथिकल। वहीं पे जय भाई साहब जो कर रहे हैं वो है तो लीगल, क्योंकि ये ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मॉरली करेक्ट काम भी नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला काम कहलाया जाता है अनएथिकल, एंड इसे हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। मतलब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़े, अवॉइड कर लो आप टैक्स को। और जगदीश भाई साहब जो काम कर रहे हैं ये तो कंप्लीटली गलत है, बहुत ही रॉन्ग है, ये तो इलीगल काम है। जितनी आपकी इनकम है वो छुपाना, गवर्नमेंट को ना बताना, गवर्नमेंट से हाइड करना, ये तो कंप्लीटली गलत बात है। तो ये इलीगल चीज़ है जो कहलाई जाती है टैक्स इवेजन। सो टैक्स प्लानिंग होता है कि आप अपने टैक्सेस को प्लान कर रहे हो, सो लायबिलिटी आपके ऊपर कम आए। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप लूप होल्स ढूंढ रहे हो लॉ में, सो दैट आप फायदा उठा सको उन लूप होल्स का और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सको। और इवेजन का मतलब होता है गलत काम करके अपनी इनकम छुपा के गवर्नमेंट से अपना टैक्स बचाना। अब यहाँ वाले एग्जाम्पल में तीनों अपने टैक्सेस बचा रहे हैं, लेकिन बचाने के तरीके डिफरेंट हैं और यही तरीके उसे लीगल या इलीगल बनाते हैं। अब अगर आपको मतलब क्लियर हो गया हो तो नाउ लेट्स जंप टू द डिफरेंसेस। फर्स्ट है बेसिस लीगैलिटी। टैक्स प्लानिंग कंप्लीटली लीगल है, एनकरेज किया जाता है टैक्स अथॉरिटीज द्वारा। गवर्नमेंट ही बोलती है कि हाँ इसका फायदा उठाओ, कम ऑन ट्राई इट, यूज इट।
टैक्स अवॉइडेंस जो है ये लीगल है बट अनएथिकल माना जाता है। वहीं पे टैक्स इवेजन तो प्रोहिबिटेड है और इवन अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए तो आपको सजा तक मिल सकती है, पेनलाइज भी किया जा सकता है। इंटेंट बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लीगल कंप्लायंस। इसमें आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और आप लीगली हर चीज़ को कंप्लाई करते हो। यहाँ आप लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हो और यहाँ पे आप टैक्स बचाने के लिए, टैक्स अवॉइड करने के लिए जो भी लॉज बने हुए हैं उनको फुलफिल ही नहीं कर रहे, उनका नॉन कंप्लाइंस कर रहे हो। मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो इट सेज इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन टैक्स सेविंग प्लान्स, ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करना जो टैक्स सेविंग होते हैं, डिडक्शंस क्लेम करना और अपनी इनकम को रीस्ट्रक्चर करना लीगली। टैक्स अवॉइडेंस में आते हैं ऑफशोर अकाउंट्स रखना, अपने प्रॉफिट्स को वहां मूव करना जहां पे लॉ टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कम टैक्सेस लगते हैं, या फिर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना। टैक्स इवेजन में मेथड होते हैं मिस रिपोर्टिंग इनकम, इनकम ही गलत बताना, मिस रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मिस रिप्रेजेंट करके बताना, और कंसील करना अपने असेट्स को। कंसिडरेशन से ये बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल एथिकल है, इसको अनएथिकल माना जाता है और इसको तो अनएथिकल के साथ साथ गलत भी माना जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? टैक्स प्लानिंग से आपके टैक्सेस कम आएंगे जिसकी वजह से आप अपने टैक्सेस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिमिट में ला सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में ये बोलते हैं कि अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर अटेंशन हमेशा के लिए आ जाएगा और थोड़े से लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब लूप होल्स का इलाज ढूंढ लिया जाएगा बेसिकली। टैक्स इवेजन में ये बोलते हैं कि अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो आप प्रोसिक्यूशन के लिए जाएंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। एग्जाम्पल देखें तो ये बोलते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना, ELS म्यूचुअल फंड्स, NPS में कंट्रीब्यूट करना, HRA डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना। टैक्स अवॉइडेंस में ये बोलते हैं कि ऐसे टैक्स यूज़ करना जैसे कि शेल फर्म्स खोल लिया आपने, इंट्रिकेट टैक्स शेल्टर्स, मतलब टैक्स शेल्टर्स का इस्तेमाल कर लिया। टैक्स इवेजन में ये बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग करना, अपनी रेंटल इनकम को, ओवरसीज असेट्स नहीं दिखाना और अपने डिडक्शंस को इन्फ्लेट करके बताना, मतलब जहाँ 10 रुपये का डिडक्शन था उसको 100 रुपये करके बताना। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।